नई खबर आई है, वो 56 करोड़ का बंगला नहीं है, 171 करोड़ रुपए का बंगला बनाया था इसने। PWD ने उसने लिस्ट जारी करी है। तो ये इतना झूठा जो हम आएंगे तो माँ कसम बहन कसम हम यमुना जी को साफ कर देंगे। यमुना जी को देख लो कितनी पॉल्यूशन है, कितनी झाग निकल रही है यमुना जी से। तो शर्म की बात है कि ये कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल, अब तेरा काम खत्म हो गया, तू सन्यास का, तेरा पार्टी का सत्यानाश हो। तो आज हम दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं और ऐसे में अब दिल्ली में आने जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव। तो वहीं पर जनता से जानेंगे कि आखिर जनता किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा कायम रखेगी या फिर अब जो दिल्ली की जनता है वो अपनी दिल्ली की सत्ता किसी और के हाथों में थमाना चाहती है। तो ऐसे में जनता से जानते हैं, जनता की जुबानी, कि आखिर अब उनके मन में क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर। सर, आपका नाम? अरविंद कुमार मिश्रा। तो सर, अब आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, तो ऐसे में दिल्ली को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर जो अभी तक 10 सालों से दिल्ली में राज कर रही है, अब उसको लेकर आपका क्या कहना है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में क्या फिर से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल के भी इस पे भरोसा नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आधा दिल्ली तो इसने दारू से साफ कर दी 1 बाई 1 में। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे बड़ा नालायक, इससे बड़ा दुष्ट कितनी भी गालियाँ दे दो इसके लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन वैसे भी गालियाँ देने से इसका और भी पाप कट जाता है, इसलिए गाली देना बंद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी जनता इसको वोट न दे, क्योंकि ये जितना नौटंकीबाज हमने दुनिया में नहीं देखा। एक कपिल शर्मा का शो आता है और एक ये है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये इतना नालायक आदमी है कि इसने ये दूसरा टर्म यानी तीसरा टर्म लगा दिया है कि हम छोड़ दिया कुर्सी और अब आतिशी को दे दिया है। ये बात बिल्कुल गलत किया है इसने। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल, अब तेरा काम खत्म हो गया, तू सन्यास का, तेरा पार्टी का सत्यानाश हो। जय श्री राम। सर, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है, दिल्ली के अंदर जो है ना, कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर सत्ता में ना आ पाए तो विपक्ष में तो बैठे कांग्रेस कर तो रही है, न्याय यात्रा उनकी जारी है, ये वीरेंद्र यादव जी कर रहे हैं। पिछले 3 बारी से मैं देख रहा हूँ जो है ना, 2 बारी पहले जो इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, 2 बारी से जो है ये चाहते, कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि बीजेपी ना आ जाए। अबे भाई, कम से कम तुम तो इतनी बढ़िया लड़ाई करो कि तुम विपक्ष में बैठ जाओ भाई, सेंटर में बैठो, दिल्ली में भी बैठ जाना, ढंग से चुनाव लड़ो भाई, मजबूती से चुनाव लड़ो। इनके कार्यकर्ता कांग्रेस के और जो है ना, ये सही चुनाव नहीं लड़ रहे। ये अगर कांग्रेस तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल से कुछ नहीं करा, सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम करा है। अब तो ये आरोप लगाने लग गए सब जगह। तो ये क्या नाम है, सेंटर में मिलके चुनाव लड़ रहे थे और क्या नाम, हर जगह पे ये आम आदमी के साथ मिलके चुनाव लड़ रहे थे। अब क्या ये कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बार बार अब इनको गाली दे रहे हैं। पहले तो साथ चल रहे थे भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़े तो कम से कम, अगर सत्ता में नहीं तो विपक्ष में आ जाएगी, और सत्ता में बीजेपी आ जाएगी, आगे तो और मजबूती से लड़ना तो आ जाएंगे। तो भाई बीजेपी तो आने वाली है दिल्ली के अंदर, तो मैं तो कांग्रेस को समझा रहा हूँ, दिल्ली के अंदर बीजेपी तो आने वाली है 100%। इस बार आपका पत्ता साफ है? आम आदमी का तो कोई खत्म है। हरियाणा से मैंने बोला था ना, हरियाणा से ये कह रहे थे जलजला आ गया, हवा चल रही है, तूफान चल रहा है। अब वो हरियाणा से जो जलजला है ना, दिल्ली की ओर बहता हुआ आ रहा है बीजेपी का। अब वो जो है ना, ये जो आम आदमी के जो भ्रष्टाचार के जो जितने MLA हैं, भ्रष्टाचार की सड़कें गंदी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार की जमुना खराब पड़ी है, भ्रष्टाचार का प्रदूषण हो रखा है, भ्रष्टाचार का क्या नाम, शीश महल बनाया। अभी उसमें नई खबर आई है, वो 56 करोड़ का बंगला नहीं है, 171 करोड़ रुपए का बंगला बनाया था इसने। PWD ने उसने लिस्ट जारी करी है। तो ये इतना झूठा, जो जनता की, गरीब आदमियों को 2 चीज फ्री दे के लल्लू शाह सारे काम पे इसने ब्रेक लगा दी। कोई काम नहीं किया इसने, एक काम नहीं किया। पेंशन इसने रोक रखी है, राशन कार्ड नहीं बन रहे दिल्ली के अंदर, कोई रोड, ये NDN जी जिसमें हम खड़े हैं, ये NDMC का एरिया है, उसके अंडर में भी नहीं आता है, उसका एरिया ये भी, मगर इसमें NDMC काम करता है। कोई काम नहीं करा अपनी विधानसभा के अंदर, कोई दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करा इसने। सब जो फ्री के नाम पे जो रेवड़ी बांटी है, उस पे गरीब जनता का वोट ले रखा है। बोलता है मैं पानी है ना स्वस्थ पिलाऊंगा और फ्री पिलाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जितने झोपड़पट्टी के अंदर लोग रहते हैं ना, वो बेचारे 30 से 35-40 रुपए का रोज पानी खरीद के लेके आते हैं और 1400-1500 रुपए का बिल पानी का वो देते हैं। ये पानी कहता मैं फ्री देता हूँ। और बिजली कौन सी फ्री दे रहा है?
200 यूनिट ये फ्री देगा, उससे अगर 2-4 यूनिट लगे तो ये बिल भेज रहा है। गरीब आदमियों को इतने मोटे मोटे बिल भेज दिए इसने। सब आपके चैनल के माध्यम से ही देख रहे हैं मैडम, हम अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल रहे हैं। टीवी के अंदर रोज सवेरे 5 बजे आँख खुल जाती है, सारे दिन सारे यही देखते हैं हम, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम कभी अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे। ये इतना भ्रष्टाचारी नेता है। अगर दिल्ली की जनता अगर इसको अब की बारी उखाड़ के नहीं फेंकी तो जैसे राजेंद्र नगर में 3 बच्चे मरे थे और किराड़ी विधानसभा में करंट लगने से बच्चे मरे थे, आदमी मरे थे, और गटर में डूबने से बच्चे मरे थे, तो वैसे अगर इसको जिताना है तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं है। ना तो दवाइयाँ हैं, ना हॉस्पिटल अच्छे हैं, ना इनके मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हैं। मोहल्ला क्लिनिक नाम के रख दिया इन्होंने, और उसके क्या नाम, उसके नाम पर ये वोट ले रहे हैं। ये कोई काम नहीं करा इसने दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली की जनता इसे जो है ना दिल्ली से उखाड़ के फेंक देगी, इसे अपने घर भेजेगी, गाजियाबाद फरीदाबाद कहाँ रहता वहाँ भेजेगी अभी। तो देखा आप सभी ने कि कैसे जनता का यही कहना है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली की बारी है। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र से बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, वैसे इस बार की विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी का डंका बजना तय है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के मन से ये तो साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उनके हित में कोई काम नहीं करा, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें DDN 5 के साथ।